बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 सेकंड एडिशन चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज 7C को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल पर नए और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक्सरसाइज हमारी जो एक्सरसाइज 7C है उसमें हम लोगों ने जो पढ़ना है, तो हमारे पास एक्सरसाइज से पहले हमारे पास कोई डिफिनेशंस होती हैं, हम उनको हमेशा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स से मुराद है कि जब भी हम कोई चीज़, कोई ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो उस पर क्या होता है कि हम उसकी ओरिजिनल प्राइस के साथ हम उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से लगा होता है हम वो टैक्स भी पे करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल सेल टैक्स। जर्नल सेल टैक्स से मुराद है कि ये वो टैक्स होता है जो हम हर चीज़ पर ज़्यादा लगाए, हर चीज़ पर मौजूद होता है। ये टैक्स से मुराद है कि अगर हम इवन बिस्किट, जूस या खाने पीने की कोई चीज़ हो या हमारे वॉशरूम में यूज़ होने वाले शैम्पूज़ हो गए, यानी हर चीज़ पर ये क्या है, जनरल सेल टैक्स क्या होता है, ये लगा होता है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7C हमारे पास है Heathers owned a factory that had a value of rupees 200 million. If the property tax rate is 2%, how much property tax should Heather pay? कहते हैं हैदर एक फैक्ट्री, हैदर की अपनी एक फैक्ट्री है जिसकी कीमत 200 मिलियन है। कहते हैं कि उस पर 2% टैक्स रेट उसका लगा हुआ है। तो कहते हैं कि फिर इसके साथ बताएं कि व्हाट इज के उसकी प्रॉपर्टी हाउ मच, जो हमारे पास जो है ना यहाँ पर जो टैक्स है वो परसेंट के हिसाब से। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल नहीं पता कि वो कितना है, तो हम लोग कह रहे हैं कि 2% उस पर क्या है टैक्स लगा, तो कह रहे हैं फिर 2% टैक्स है तो फिर कितना टैक्स वो अपनी प्रॉपर्टी पर पे कर रहा है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चले हम लिखना स्टार्ट कर लें। हमारे पास जो जो चीज़ें मेंशन हैं फर्स्ट हम उनको स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट राइट करते हैं। हमारे पास मेंशन है वैल्यू, हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास है रुपीज 2 हमारे पास क्या है 2 मिलियन 200 मिलियंस हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी की वैल्यू है। हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है 2%। हम लोगों ने फाइंड करना है प्रॉपर्टी टैक्स से, कहते हैं फिर प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, क्योंकि जितना वो पे कर रहा है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी टैक्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स हम फाइंड करना होता है 2% ऑफ प्रॉपर्टी होता है ना, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2% ऑफ प्रॉपर्टी। ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद है कि जो प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स उन्होंने लगाया है 2%। तो हम 2% का मतलब क्या है 2/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, एंड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है 200 मिलियन। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 200 मिलियन जो हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कटिंग होगी हम उसको कटिंग करें। कटिंग का आसान तरीका क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर भी हम 2 ज़ीरोज़ को कट कर देंगे। कटिंग हो चुकी है। अब हमने आंसर किस तरीके से राइट करना है, हमारे पास क्या आप ज़ीरोज़ पहले जो बच गए हम पहले अपने ज़ीरोज़ को राइट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, सो हम पहले ज़ीरोज़ को राइट कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या बच चुका है, यहाँ पर 2 और यहाँ 2 सर क्या आ चुका है 4। इट्स मीन 4 मिलियन हमारे पास वो प्राइस है जो कि प्रॉपर्टी पर है, जो कि हैदर की जो प्रॉपर्टी है उस पर वो टैक्स दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है मिसेज इमरान ओन्स 2 प्लॉट ऑफ इक्वल वर्थ। कहते हैं कि मिसेज इमरान के 2 प्लॉट हैं, दोनों प्लॉटों की वो कीमत क्या है बराबर है। द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, और उस पर वो जो टैक्स रेट उसकी प्रॉपर्टी पर जो टैक्स रेट पर है वो क्या है, रेट उसकी है 2%। इफ़ शी पेड रुपीज़
15,000 एज अ प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर। कहते हैं अगर उसने 15,000 पिछले साल प्रॉपर्टी टैक्स दिया है तो कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट ओन्ड बाय हर। तो कहते हैं तो फिर उसकी जो प्लॉट की जो वैल्यू है, ईच प्लॉट मीन के 2 प्लॉट हैं तो एक एक प्लॉट की वैल्यू फिर क्या है, तो हम लोगों ने वो फाइंड करनी है। हम प्लॉट की जो है ना वो ईच प्लॉट की वैल्यू तभी फाइंड कर सकेंगे जब हमारे पास ओरिजिनल जो कीमत हो वो मालूम हो। लेकिन इस टाइम पर हमें जो है ओरिजिनल जो प्लॉट की जो वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे कि वैल्यू ऑफ प्लॉट को हम एक्स कंसिडर कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने राइट करना है आगे हमारी स्टेटमेंट। प्रॉपर्टी पर जो टैक्स दे रही है मिसेस इमरान, टैक्स की वैल्यू हमें पता है ₹15,000। नेक्स्ट हमारे पास जो रेट है वो भी हमें पता है। रेट ऑफ टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में ही मेंशन है 2%। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, तो हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में ही हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट ऑन बाय हर। तो ईच प्लॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी टैक्स हमें पता है किसकी इक्वल है, 2% ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास क्या है 15,000। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ₹15,000। 2% से मुराद है 2/100 ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो हम लोग हमें नहीं पता कि ओरिजिनल जो प्राइस है प्रॉपर्टी की वो क्या है, तो हमने उसे एक्स ही कंसिडर किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें 2 1 2 एंड 250 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेप अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो चुकी 1/50 यहाँ पर बच चुका था। हमें एक्स अकेला चाहिए तो हम क्या करेंगे 50 को इक्वल के दूसरी तरफ हम 15,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम हमेशा मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास पहले जो ज़ीरोज़ है हम वो राइट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 ज़ीरोज़ है, हमने वो राइट कर दिए। अभी 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है हमारे पास क्या आ जाएगा 75। इट्स मीन कि जो प्रॉपर्टी जो हमारे पास आई है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है हमारे पास, प्रॉपर्टी की यानी दोनों प्लॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है ₹750,000। ठीक है, अभी हम लोगों ने कहा गया है कि फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट, तो हम अब फाइंड करेंगे वैल्यू क्योंकि अब तक हमें दोनों प्लॉट की वैल्यूज़ नहीं मालूम थी। पहले हम लोगों ने दोनों प्लॉट की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। तो ईच प्लॉट के लिए हम क्या करेंगे ₹750,000 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 के साथ इसलिए क्योंकि टोटल जो प्लॉट्स हैं वो 2 हैं, तो इसलिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर कटिंग करनी है, तो जो जितनी कटिंग हो रही है हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें 2 1 2 एंड यहाँ पर 750 को हम 2 के साथ अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 375 एंड यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम ये 3 ज़ीरो भी लगा देंगे। इट्स मीन जो ईच प्लॉट की जो प्राइस है वो आ चुकी है 375,000। इसके साथ सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। थर्ड स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये नहायत ही इंटरेस्टिंग है। ये वो है जो हम डेली लाइफ में अक्सर चीज़ें बाय करते हैं, तो हम हिसाब करते हैं कि आज हमने चीज़ ली थी वो इतने की थी, और अगले दिन ये चीज़ हमने जो ख़रीदी है, चाहे वो टॉफ़ी है, चाहे वो जूस हो, चाहे वो चिप्स हो, जो भी हो, तो हम उसको कंपेयर करते हैं उसकी प्राइस को गुजरे हुए दिनों के साथ। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में भी है कि वाजिद बाय अ पिज़्ज़ा फॉर ₹800, के वाजिद ने एक पिज़्ज़ा ख़रीदा था ₹800 का। अ वीक लेटर द सेम पिज़्ज़ा कॉस्ट ₹900। कहते हैं एक हफ्ते के बाद वही पिज़्ज़ा जो उसने एक हफ्ते पहले लिया था 800 में, वो एक हफ्ते के बाद उसकी कीमत हो चुकी थी 900। व्हेन वाजिद आस्क्ड द मैनेजर फॉर द रीज़न, जब वाजिद ने मैनेजर से इसकी वजह पूछी तो मैनेजर ने कहा ही एक्सप्लेन दैट द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज अ जनरल सेल टैक्स ऑन ऑल रेस्टोरेंट, के हुकूमत ने तमाम रेस्टोरेंट पर एक आम फरोख्त जो टैक्स है वो लगा दिया है। व्हाट इज़ द जनरल टैक्स सेल टैक्स परसेंटेज, तो कहते हैं फिर इस पर कितना जनरल सेल टैक्स परसेंटेज लगा है। ठीक है, तो चले हम इसको फाइंड करते हैं। हम इसको इस तरीके से स्टार्ट करें, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पिज़्ज़ा जो कि वाजिद ने पहले ख़रीदा था। फर्स्ट पिज़्ज़ा की कॉस्ट हमारे पास है ₹800। कॉस्ट ऑफ सेकंड पिज़्ज़ा जो उसने एक हफ्ते बाद ख़रीदा था वो थी ₹900। अभी हम लोग को डिफाइन करना है कि टैक्स, कितना टैक्स उन्होंने लगाया है। सो टैक्स हम लोग फाइंड किस तरीके से करेंगे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ सेकंड में से फर्स्ट पिज़्ज़ा की कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, ₹900 में से ₹800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹100। इट्स मीन उस पर जो टैक्स लगा है वो कितना टैक्स लग चुका है, 100। अभी हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि जनरल सेल टैक्स की परसेंटेज हमसे मांगी गई है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स हमें पता है कि हम राइट करेंगे टैक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पिज़्ज़ा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास है अभी हम लोगों ने टैक्स फाइंड किया था ₹100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला 100 है। फर्स्ट पिज़्ज़ा की कॉस्ट थी ₹800। अभी यहाँ पर देखें, 100 1 ज़र 100, 100 8 ज़र 800, हमारे पास क्या बच चुका है, 100/8। 100/8 बच चुके हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, 8 को 100 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो यहीं पर ही हम इसका रफर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। यहाँ पर देखें, हम 100 को डिवाइड कर देते हैं 8 के साथ। 8 1 ज़र 8, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 16, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड करना है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, नंबर उतारेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 आ जाएगा 5 के साथ। कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं, हमारे पास क्या आया है 12.5, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 12.5%। याद रखिए, जब भी हमारे पास रेट ऑफ टैक्स का जो आंसर होता है उसको हम लोग, उसका यूनिट क्या होता है, परसेंटेज, तो हम यहाँ पर उसके साथ परसेंटेज का ये सिंबल लाजमी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द सेल टैक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द रेडियो सेट, यानी हम लोगों ने सेल टैक्स भी फाइंड करना है, टोटल जो कॉस्ट है एक रेडियो सेट की वो भी फाइंड करनी है। हुज लिस्ट प्राइस, जिसकी लिस्ट प्राइस हमारे पास है ₹1200, द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 7%। कहते हैं उस पर जो रेट लगी हुई है सेल टैक्स की वो क्या है, 7%। जो चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है पहले हम वो राइट कर लेते हैं। हमारे पास मेंशन है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस हमारे पास है ₹1200। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ सेल टैक्स, %7 है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है इसमें कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट
और साथ ही साथ हमसे कहा गया कि हम लोगों ने फाइंड करना है सेल टैक्स। तो चले हम फाइंड करते हैं सेल टैक्स को। तो हम लोग इस तरीके से फाइंड करते होते हैं ना कि सेल टैक्स हमें पता है, सेल टैक्स हमारे पास क्या है, 7% ऑफ लिस्ट प्राइस, L फॉर लिस्ट एंड P फॉर प्राइस। ठीक है, तो हम राइट कर लेंगे 7/100 मल्टीप्लाई बाय ₹1200। 20 यहाँ से गए, 20 यहाँ से गए, अब हमारे पास क्या बच चुका है, 12 एंड 7, 12 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 84 रुपीज़। 84 हमारे पास क्या आ चुका है, सेल टैक्स, जो कि हमसे कहा गया था फाइंड करने का, हमने फाइंड कर लिया। सेल टैक्स की मदद से अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ रेडियो। सो कॉस्ट ऑफ रेडियो के लिए हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास लिस्ट प्राइस है ₹1200 प्लस हमारे पास जो टैक्स आया है ना, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खरीदें तो उसमें टैक्स लाजिमन मेंशन होता है, तो इसलिए हमारे पास जो लिस्ट प्राइस है प्लस टैक्स हमारे पास है 84। हम इसको सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1284। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।